कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। अरे ये क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी क्या ऐसी होनी चाहिए। ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, खुद का अपना एक घर हो, अपनी एक खूबसूरत सी बीवी हो जो घर बैठे बैठे बाहर से खाना ला कर दे। मेरे और मेरे बीवी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हों जो मुझे पापा कहकर पुकारें। अरे बावले, मैं तो सोचते सोचते बहुत दूर चला गया। जंगल में सारे पक्षियों का अपना अपना एक परिवार है। उनकी पत्नियां अपने पतियों की कितने अच्छे से सेवा करती हैं, और एक मैं हूँ, घर का सारा काम मुझको खुद करना पड़ता है। अनाज भी मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ता है। चलो, भूख लगी है, बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कालू अपने घोंसले से खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ पक्षी डेरे पर गप्पे लगाते हुए नजर आते हैं। तभी नीलो चिड़िया कालू कौवे को आवाज़ लगाती है। अरे कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। कालू कौवे। कालू कौवा उन पक्षियों के पास आ जाता है। अरे कुछ नहीं बहन, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा हूँ। तभी सुंदर उल्लू कालू से कहता है, तेरी तो लाइफ कितनी अच्छी है ना। ना बीवी की टेंशन, ना बच्चों का परवाह। तेरे तो जो जी में आए वो कर सकता है। काश मेरी भी लाइफ तेरे जैसी होती। है। अरे ओ बंटी के पापा, कुछ तो शर्म करो। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको ये ख्याल आ रहा है। शादी करने के टाइम तो बहुत उछल रहे थे। घर चलो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कालू, मैं चलता हूँ, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। देख मेरा ये हाल, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पक्षी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे भी लगता है मैं घर पे आराम करूं, मेरे सारे काम मेरी बीवी करे, मेरा भी एक सुंदर सा परिवार हो। लेकिन क्या करूं, कोई पिता अपनी लड़की मुझे क्यों देगा। मैं तो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। अरे कालू, मेरे गांव में एक सुंदर और गोरी दिखने वाली कौवी है। उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करती हूँ। शादी तो मैं करना चाहता हूँ नीलू बहन, लेकिन जैसे तुमने कहा कि वो लड़की तो बहुत अमीर घर की है, तो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी। अरे क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगी उसके माता पिता को। हम उनसे झूठ कहेंगे कि तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा इस जंगल में बहुत बड़ा महल है और तुम भी बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। हम इस कलमोई कौवे के लिए उस गोरी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मासी, हम सब जानते हैं कि कालू कोई काम नहीं करता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम क्यों उस बेचारे की खुशी बर्बाद कर रही हो। कालू शादी के बाद उस गोरी कवि को बहुत खुश रखेगा। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, मैं अब चलती हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। कालू भैया, आप नाराज ना हो, टीनू मासी की बातों पर ध्यान मत दो। हम गोरी के माता पिता के पास तुम्हारी शादी की बात करेंगे। शुक्रिया नीलो बहन, मैं वादा करता हूँ गोरी कवि को मैं बहुत खुश रखूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह लाडू और नीलो चिड़िया गोरी कवि के जंगल में आ जाते हैं। वे दोनों गोरी के माता पिता के घर आ जाते हैं। अरे गोरी की माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीलो।
गोरी कवि की माँ अंदर से दरवाज़ा खोल देती है। अरे नीलो, कैसी हो तुम? और ये चिड़िया बहन कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इस जंगल में इसे पहली बार देखा है। जी, मेरा नाम लाडो है। मैं और नीलो चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जी, सब कुशल मंगल है। मैं आपकी बेटी गौरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जैसे ही गौरी ने नीलो चिड़िया और अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुना, वो तो शर्म के मारे किचन में चली गई। अरे नीलू बहन, तुम तो बहुत अच्छी खबर लेकर आई हो। बताओ कहाँ से लाई हो ये रिश्ता? लड़का क्या करता है? हाँ जी, बताऊँ आपको लड़के के बारे में? मैं जिस जंगल में रहती हूँ वो इस जंगल का राजा है, राजा। जंगल में उसके बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं। अरे वाह रानो, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कह रही हो तो लड़का अच्छा ही होगा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बताओ कब लाना है शादी का मुहूर्त? हाँ, अगले हफ्ते का ही निकालते हैं। राजा की शादी की तैयारी में इतना वक्त तो लगेगा ही। जैसा आप कहें लाडो बहन। चलिए आप गौरी की माँ, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। नीलू और लाडो अपने जंगल वापस लौट आती हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। कालू कौवे की शादी का दिन आ जाता है। जंगल में सारे पक्षी कालू कौवे को लेकर गौरी कवि के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कालू कौवे और गौरी कवि की शादी आराम से हो जाती है। कालू बहुत ज़्यादा खुश होता है और शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ अपने जंगल में ले आता है। अरे ये क्या? ये कैसा घर है? ना छत है ना खिड़की। कितना बेकार घर है ये तो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो तबाह हो गई। मैं अब कैसे इस घर में रहूँगी? अरे भगवान, तुम रो क्यों रही हो? ये तो हमारा फार्म हाउस है। मैंने हम दोनों के लिए एक नया घर बनाया है। उसका थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए तब तक हम इस घर में रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। फिर ठीक है। जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं गौरी, अब एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए एक अच्छा सा खाना बनाओ। अच्छा ठीक है जी, अभी बनाती हूँ मेरे प्यारे पति देव। कालू कौवा घोंसले के बाहर आराम से तारे देख रहा था। अरे इसे कहते हैं आराम की ज़िंदगी। वे दोनों खाना खा के सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा घर में ही पड़ा रहता था और गौरी घर का सारा काम करती रहती थी और बाहर से खाना भी लाती थी। एक दिन टॉनी मौसी ने गौरी को बाजार से सौदा लाते हुए देख लिया। अरे क्या तुम वही लड़की हो जिसकी शादी इस कलमोई कौवे से हुई है? हाँ मौजी, वो मैं ही हूँ। आप मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे ओ पागल लड़की, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे कमअक्ल के हैं जो उन्होंने तेरी शादी इस कौवे से करवा दी। आप होती कौन है मेरे माता पिता के बारे में नाप शनाप बोलने वाली? मेरा नाम टोनी मासी है। तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है लड़की। तुझे तो पता ही नहीं, इस नीलो चिड़िया और लाडो ने मिलकर तुझे और तेरे माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया है।
आप सीधा सीधा बोलिए ना टोनी मौसी, क्या कहना चाहती हैं? अरे लड़की, जिस कालू कौवे से तेरी शादी हुई है वो तो इस जंगल का राजा नहीं है। वो तो एक कमचोर और बिस्तर पर पड़ा रहने वाला आलसी कौवा है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। उन्होंने तो हम दोनों के लिए एक घर भी बनाया है। वहाँ का थोड़ा काम बाकी है, इसलिए उनके फार्म हाउस में हम रुके हुए हैं। अरे अब तो मुझे तुम पे दया आ रही है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो तुम किसी से भी पूछ लो। नहीं, तुम एक काम करो, घर जाके खुद के पति से ही पूछ लो। तुम मुझसे अपनी माँ की कसम खाने के लिए बोलना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ठीक है, मैं उनसे जाकर पूछ लेती हूँ। गौरी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वे बाजार से सौदा लेकर सीधा घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर गौरी कौवे को सारी बात बता देती है। गौरी कालू से सच सच कहने के लिए कहती है। पहले तो कालू कौवा गौरी को झूठी तसल्ली देकर चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गौरी कालू को अपनी माँ की कसम खाने को कहती है तो वो कालू कौवा गौरी को सब सच सच बता देता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। अब मैं माता पिता को क्या जवाब दूंगी? कालू कौवे, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कालू कौवे ने गौरी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसकी एक ना मानी। गौरी कालू को छोड़कर वापस अपने मैके चली गई। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या गौरी कालू के पास वापस आ जाएगी? क्या कालू कौवा उसे मना पाएगा? देखते हैं अगले पार्ट। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जिसमें सभी पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मानो चिड़े के साथ ही बाजू वाले घर में कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कवि के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। वे चाहता था कि मेहनत किए बगैर ही उसे घर में दाना मिलता रहे। इस कालू कौवे को आलसीपन की बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी थी। इसी आदत के कारण दूसरी तरफ प्रिया कौवी बहुत परेशान रहा करती थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की शादी को थोड़ा ही समय गुजरा था और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में नए छोटे छोटे अंडे दिए होते हैं। बस उसी अंडों में से कुछ ही समय के बाद बच्चे निकलने ही वाले थे। इसीलिए मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, अरे मानो चिड़े, मुझे आज तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, बोलो क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वैसे मानो चिड़े, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल से मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूं। अरे मीनू चिड़िया, तुम आज अचानक से ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कोई मसला है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं मानो चिड़े, कोई मसला नहीं है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि अब तक तो हम दो ही थे, लेकिन मेरे इन अंडों से बच्चे निकल ही आएंगे और इतनी महंगाई पर तुम्हारे काम पर हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊँगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है। अगर हम दोनों काम पर चले जाए तो हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अरे अरे मानो चिड़े, भला लोगों को हमारे अंडों से क्या गर्ज होगा? वैसे भी हमारे जंगल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा।
अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम कह तो ठीक रही हो। हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। कोई भी पक्षी हमारे अंडों को नहीं छुएगा। कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलना। अगले दिन वो दोनों काम पर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया को काम पर जाता देखकर कालू कौवे की पत्नी कहती है, अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या करूँ। अरे अरे प्रिया कवि, क्या हो गया है अचानक से? तुम इतने गुस्से में मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? अरे तुम्हें पता है, मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़िया के साथ काम पर जाने लगी है। एक तुम ही हो जो सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अरे बहुत ज़्यादा, वो तो अमीर हो जाएंगे। तुम कुछ तो शर्म करो। और तुम इसी घर में बैठे ही रह जाओगे बस। अरे अरे बस करो प्रिया कवि, तुम मुझे कितनी बातें सुनाओगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे खुश हो जाओ। कालू, तुम बाहर जाओ और बाहर से दाने कमा कर ले आओ। अगर तुम आज दाने कमा कर नहीं ले आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे अरे प्रिया कवि, तुम्हें अपनी माँ के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जाता हूँ आज बाहर काम करने के लिए। फिर वे कालू कौवा काम की तलाश में जा रहा होता है। रास्ते में ही कालू कौवा सोचने लगता है, अरे आज तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है। आज प्रिया कवि ने इस मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया की वजह से कितनी बातें सुनाई हैं। इसी वजह से मैं इतनी धूप में काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो इस मीनू चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो मैं इस मीनू चिड़िया के घर पर जाता हूँ और उसे बहुत अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर वे सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। फिर कालू कौवा देखता है तो मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं होता, क्योंकि मीनू चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़िया के साथ काम पर चली गई थी। फिर कालू कौवे की नज़र मीनू चिड़िया के अंडों पर पड़ती है। वे सोचने लगता है, अरे क्यों ना मैं मीनू चिड़िया के अंडे उठाकर चील को बेच देता हूँ। फिर इन अंडों के बदले बहुत ज़्यादा दाने दे देगी और मेरा मीनू चिड़िया से बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और मैं जब दाने लेकर प्रिया कवि के पास जाऊँगा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगा, इससे कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चुरा कर चील के पास ले जाता है। अरे चील जी, ये देखिए, मैं आपके पास मीनू चिड़िया के अंडे चुरा कर लाया हूँ। कितने बड़े दिख रहे हैं ना ये अंडे। अरे कालू कौवे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझसे अभी अपना मुनाफा ले लो और चले जाओ यहाँ से। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडे चील को दे देता है और दाने लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पति प्रिया कवि से कहने लगता है, अरे प्रिया कवि, मैं आज कितनी ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा दाने लाया हूँ। तुम ये लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम एक ही दिन में इतने सारे दाने कमा कर ले आए हो। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे। और एक बात बताओ कालू कौवे, तुम आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो? प्रिया कवि, इन बातों को छोड़ो,
तुम बस शाम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काम ख़त्म करके घर आ जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो उनके अंडे नहीं हैं। अपने अंडों के ना मिलने की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे मानो चिड़े, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? सुबह तो हमारे अंडे यहाँ पर ही थे, ना जाने हमारे अंडे कौन लेकर गया है। अरे अरे मीनू चिड़िया, अब जी मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन तुम्हारे साथ काम कर रहा था, पता नहीं तुम्हारे अंडे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं ये जंगल के किस पक्षी ने किया होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बस इसी वजह से मानो चिड़िया उसे समझाने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे परेशान और उदास मत हो। अगर गुम भी गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और हम किसी पक्षी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, देखना बहुत जल्दी हम बहुत ज़्यादा अंडे हो जाएंगे। बस फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े की बात समझ जाती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। बस अब कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। प्रिया कौवी ने भी अपने घर में अंडे दिए होते हैं। कालू कौवा और प्रिया कौवी अपने अंडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रिया कौवी और कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर बड़े बाज़ार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं। कालू कौवे के घर के बाहर ही चील कालू कौवे के अंडे को खाने के लिए बैठी होती है और फिर इन दोनों के घर के बाहर जाते ही चील उनके घर के अंदर घुस जाती है और उनके अंडों को भी खा जाती है। अब जब कालू कौवा और प्रिया कौवी घर को आ जाते हैं, फिर अपने अंडों को गायब होता देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे कालू कौवे, देखो हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? जब हम यहाँ से गए थे तब घर पर ही थे, अब कहाँ चले गए हैं? पता नहीं प्रिया कौवी, हमारे अंडे कौन चुरा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं हमने आज तक कौन सी ऐसी गलती की है जो हमसे हमारी खुशी ही छीन ले गई। प्रिया कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, हमने तो मीनू चिड़िया के अंडे चील को बेच दिए थे, मुझे पता है कि उसी की सज़ा मिल रही है मुझे। फिर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे कालू कौवे, तुम ऐसा करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तुम्हारे इस गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है। अरे प्रिया कौवी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे कालू कौवे, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, उस मीनू चिड़िया से जाकर मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें माफ़ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बस फिर कालू कौवा और प्रिया कौवी उस मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, प्रिया कौवी, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया, तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। उस दिन मैंने तुम्हारे अंडे चील को बेच दिए थे। उस दिन मुझे प्रिया कवि ने कहा था, अगर मैं दाने कमा कर नहीं लाया तो वो अपनी माँ के घर चली जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे घोंसले से अंडे उठाकर चील को बेच दिए थे और चील को बेचकर दाने कमा लिए थे। लेकिन बस आज मुझे उसी की सज़ा मिल गई है। बस फिर वे कालू कौवा अपने अंडों के बारे में भी चिड़िया को बता देता है।
अरे मीनू चिड़िया, उस कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है और फिर ये बहुत शर्मिंदा भी है। तुम इसे माफ़ कर दो। देखो कालू कौवे, अगर तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी है और तुम्हें अपनी गलती की सज़ा भी मिल गई है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। उस दिन प्रिया कवि भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।